नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रताप न्यूज़ और मैं रमेश टेलर आपका स्वागत करता हूं। चित्तौड़गढ़ शहर के बूंदी मार्ग स्थित रामद्वारा में इन दिनों श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। 23 अगस्त से 29 अगस्त तक आयोजित होने वाली भागवत कथा में प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के प्रसंगों से भक्तगण सरोबार हो रहे हैं। आपको बता दें कि रामद्वारा के संत रमताराम महाराज के शिष्य संत दिग्विजय राम महाराज भागवत कथा कर रहे हैं और संगीत में इस भागवत कथा में बड़ी संख्या में भक्त श्रद्धालु भागवत कथा का आनंद ले रहे हैं। कल ही सभी लोगों ने जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाया, कन्हैया का प्राकट्य हुआ। देखो यहाँ पर सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि कालिया नाग को भगवान ने यमुना से निकल करके और अन्य स्थान पर रहने का आदेश प्रदान किया। भगवान यमुना के विषाक्त जल को अमृत समान बना देते हैं और उसके पश्चात सुखदेव जी महाराज ने वेणु गीत का प्रसंग सुनाया। आज ऐसा सुंदर दिव्य वातावरण है जहाँ पर वृंदावन की भूमि है और कदम्ब के वृक्ष के नीचे कन्हैया बांसुरी कृष्ण होकर के दौड़े चले आ रहे हैं, भागे चले आ रहे हैं। गोपिकाएं, गायें, बछड़े, गोप, ग्वाल सब कन्हैया की बांसुरी पर आकृष्ट होकर के आ रहे हैं। लेकिन महाराज जब भगवान के स्वरूप को देखा तो सुखदेव जी की कलम चली है, कैसा भगवान का रूप है। बरहा पीढ़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद वासः कनक कपिशं वेजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणो अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। क्या कन्हैया का रूप है। देखो भगवान का स्वरूप यहाँ सुखदेव जी ने बताया। अभी अभी कल ही आप लोगों ने जन्माष्टमी का उत्सव मनाया है। कन्हैया के प्राकट्य का उत्सव सारे विश्व ने मनाया। लेकिन कभी आपने विचार किया कि भगवान अपने रूप से, अपने स्वरूप से प्रेरणा क्या प्रदान करना चाहते हैं। भगवान का तो स्वरूप भी जीवन में जीने की प्रेरणा प्रदान करता है। देखो भगवान का स्वरूप कैसा है। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकार विप्रद वासा कनक विषम वेदयतिं च मालां रंध्रान वेणु अधर सुधया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। वृंदावन की भूमि पर
वैजंती माला है, अधर पर बांसुरी विराजमान है, मस्तक पर मोर का पंख लगा है, मोर मुकुट है और भगवान वेणुनाद कर रहे हैं। ये भगवान मुकुट है, मोर पंख है और उससे तात्पर्य क्या है भगवान हमें बताना चाहते हैं। देखो मोर पंख में कितने सारे रंग हैं, बहुत सारे रंगों का मिश्रण है मोर पंख में। भगवान कहते हैं रंग का मतलब क्या है, चाहे जीवन में सुख हो चाहे जीवन में दुख हो, चाहे जीवन में संपदा हो चाहे विपदा हो, लेकिन भगवान का प्रसाद मान करके जो स्वीकार कर ले वो सदा आनंद में रहता है, क्योंकि मोर पंख में बहुत सारे रंग हैं और बहुत सारे रंग इस बात का प्रमाण। दूसरा गोपिकाएं तो कहती है अरे बांसुरी तूने ऐसा कौन सा पुण्य किया रे जो भगवान के अधरों पर विराजमान होकर के तू रहती है, दिन रात भगवान का संसर्ग तेरे को मिलता है। बांसुरी कहती है ये इतनी आसानी से मुझे स्थान नहीं मिला। भगवान की बांसुरी जीवन में क्या प्रेरणा दे रही है, भगवान की बांसुरी 3 बात सिखाती है। सबसे पहले तो देखो बांसुरी के अंदर कोई गांठ नहीं होती। बांसुरी कहती है मेरी तरह जब मन में आत्मा में कोई गांठ नहीं रखोगे, अंदर कोई राग द्वेष लोभ मद मत्सर ईर्ष्या अहंकार इनकी गांठें जब नहीं होगी तो ठाकुर भी तुमको प्रेम करने लगेंगे जैसे बांसुरी से प्रेम करते। यशोदा रोज अष्टप्रहर भोजन कराती थी, एक दिन में 8 बार माँ कन्हैया को भोग लगाती थी। लेकिन जब गोवर्धन पर्वत भगवान ने उठाया ना, 7 दिन तक मैया भोग नहीं लगा पाई, कन्हैया ने कुछ पाया नहीं। और महाराज जब 7 दिन बीत गए और कन्हैया जब गोकुल में आए, गोवर्धन लीला पूर्ण हुई, तो माँ ने 7 दिन का भोग कन्हैया को एक साथ लगाया। रोज 8 बार भोग लगाती थी, कितना हुआ 8 7 56। सबसे पहले माँ यशोदा ने कन्हैया को 56 भोग लगाया है और देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जो करते हैं। बोले गोवर्धन और ये आप देख रहे हैं रामद्वारा में आयोजित की जा रही भागवत कथा का दृश्य, जहां समापन पर आरती की जा रही है। उद्योगपति गोविंद गदिया, संपत कालिया, जमनालाल डाट सहित कई धर्म प्रेमी बंधु यहां प्रतिदिन उपस्थित हो रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं को कथा समाप्ति के बाद प्रसाद वितरण का आयोजन भी किया जाता है। और ये आप देख रहे हैं चित्तौड़गढ़ के बूंदी मार्ग स्थित रामद्वारा, जहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। 23 अगस्त से प्रारंभ हुई यह भागवत कथा 29 अगस्त तक प्रतिदिन सुबह प्रारंभ होती है और दोपहर 12:30 बजे तक चलती है।